जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। कल हमने डिस्कस किया, मैं एक नजर देख लेता हूँ। बैच 6 अच्छा, दो एग्जांपल्स हमने की थी। ठीक है, आज हम एग्जांपल 3 और 4 करते हैं। दो एग्जांपल और इंशाल्लाह करते हैं, और इसमें आसानी के लिए ये करता हूँ मैं आप लोगों की कि ये मैंने पिछले एग्जाम थी, इसी को सेव एज कर लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल 3 देखते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी एग्जांपल 3। APC has provided following data for the year ended 31st December 2017. Account receivables as at 1st January 2017 90,000. Allowance for doubtful debts at 5% rupees 4,500. During the year, bad debts of rupees 2,300 were written off, whereas at the end of year, accounts receivable balance was rupees 110,000. And the management continued to create allowance of 5%. While making analysis, it was discovered that further 1900 has to be written off. Prepare journal entries, relevant ledgers, and extract of financial statements for the year ended 31st December 2017. आज के क्वेश्चन के अंदर एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चंस जो हमने कल किए थे, अब आपको दो चेंजेस नजर आई होंगी, दो नई चीजें इसमें नजर आई हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस के अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं था। ठीक है, उसमें ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन नहीं था, लेकिन आज ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। दूसरा, आपको एक बैड डेट्स एक दिया हुआ था, यहाँ दो बैड डेट्स राइट ऑफ हो रहे हैं। यू कैन सी, एक तो 2300 का राइट ऑफ हुआ और एक 1900 हैड टू बी रिटन ऑफ, यानी ये राइट ऑफ करना है मुझे। तो अब इसमें क्या किस तरह चेंजेस आएंगी ये जरा देखिएगा। अब मैं जाता हूं पहले जर्नल एंट्रीज की तरफ, तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं। दिस वन, पहला हिस्सा हमारा डेट का आ जाएगा, दूसरा पर्टिकुलर्स और डेबिट और क्रेडिट इन रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शंस कुछ भी लिख लें, डेबिट इन रुपीस और क्रेडिट इन रुपीस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, इट्स ओके। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री तो नहीं होती, इससे आगे चलिएगा। ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स ऑफ रुपीज 2300 वर रिटन ऑफ, ये बैड डेट्स हुए। ठीक है, अब मुझे आप बताइएगा कि इसकी एंट्री क्या पास होगी। एनी स्टूडेंट? इसकी एंट्री क्या पास होगी? सर बैड डेट्स डेबिट होंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे। गुड। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट होंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे। अब चूंकि ड्यूरिंग द ईयर डेट नहीं लिखी, तो मैं 2017 ही लिख दूंगा और यहां लिखूंगा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट कर दूंगा अकाउंट्स रिसीवेबल। और अमाउंट कितनी आ रही है अगर आप देखें, 2300, ये 2300 से अमाउंट आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम सीधा जाते थे अलाउंस की तरफ और एक वर्किंग बनाते थे, इंक्रीज हो रहा है अलाउंस या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब अगर आप देखें, इससे आगे वो लिखते हैं वेयर एज एट द एंड ऑफ द ईयर
अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस वाज 110, जबकि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 110 है, एंड मैनेजमेंट कंटिन्यू टू क्रिएट अलाउंस ऑफ 5%, और मैनेजमेंट 5% अलाउंस क्रिएट करना चाह रही है. While making analysis, it was discovered that further 1900 had to be written off. ये आपके लिए नई चीज आई है. देखिए, अब एक वो है बैड डेट जो ड्यूरिंग द ईयर हो चुके हैं, और साल के एंड पे मैंने जैसे कल भी बताया था, हम एनालिसिस भी करते हैं, और एनालिसिस के बाद पता लगा एक और भी पर्सन बैड डेट हो गया है. तो असल में ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ ये मैं न्यू इसलिए कह रहा हूँ. एक के साथ वर्ड है रिटन ऑफ, एक के साथ टू बी रिटन ऑफ. यानी एक की एंट्री पास हो चुकी है, एक की एंट्री पास नहीं हुई, तो एंट्री तो इसकी भी वही होगी जो आपने पहले की है. ठीक है, तो लिहाजा इस बैड डेट्स की भी वही एंट्री करूंगा, लेकिन इसको लास्ट डेट में करूंगा 31 दिसंबर को. और ये एंट्री बिल्कुल सेम यहां से मैं कॉपी करके यहां ले आता हूं. बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. ठीक है, अब इससे अगली एंट्री यकीनी बात है अलाउंस की है, तो उसके लिए मुझे वर्किंग बनानी है. तो मैं पहले वर्किंग 1 में जाता हूं. अब मैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग बनाता हूं, जो कल भी हमने पढ़ी थी, बल्कि हर क्वेश्चन में हम ये वर्किंग बनाते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स. ओके, अब इसमें मुझे बेसिकली एक कॉलम ये चाहिए ही नहीं, कुछ इसको उड़ा देते. अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे पहले अलाउंस क्रिएट करना है, जिसको न्यू अलाउंस कहते हैं. इसको न्यू अलाउंस भी कह सकते हैं, इसको अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हैं. ठीक है, अब न्यू अलाउंस कैसे निकलेगा? एनी स्टूडेंट मुझे बताइएगा कैसे निकालूं अलाउंस. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है. सर 1,10,000 में से 5% माइनस करेंगे. नहीं, मैंने अलाउंस निकालना है, माइनस तो बाद में होगा ना. मैंने अलाउंस निकालना है. सर 1,10,000 का 5% निकालेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी उसमें से वो पिछले साल वाला अलाउंस पिछले साल वाला लेस करेंगे, और उसके बाद देखेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज. यही करते आए हैं. वेरी गुड. लेकिन अब जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ ऐसे नहीं कैलकुलेट करें. ठीक है, रीजन, आपका ये जो बैलेंस दिया हुआ है 110,000, ठीक है, इसके अंदर ये बैड डेट माइनस हो चुके हैं. ठीक है, लेकिन ये वाले बैड डेट माइनस नहीं हुए, ये अब माइनस होंगे. यानी जो हमें बैलेंस दिया है उसके बाद एनालिसिस शुरू किया है, और आपको पता लगा कि ये 1900 भी नहीं मिल रहे, और आपने एंट्री पास कर दी. ये अकाउंट रिसीवेबल में से पहले 1900 माइनस करूंगा. यानी इसकी वर्किंग इस तरह बनेगी, 110,000 इंटू सॉरी माइनस 1900, 1900, और इसका मैं लूंगा 5%. ठीक है, सो एक लाइन मेरी गौर से सुनिएगा. जिस वक्त आपको बैड डेट रिटर्न ऑफ दिया हो, रिटर्न ऑफ और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, तो वो उसमें से माइनस नहीं करना. क्यों? वो ऑलरेडी उसमें से माइनस हो चुका है. लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ऑलवेज रिमेंबर उस बैलेंस में से ये माइनस नहीं हुआ, इसकी एंट्री पास नहीं हुई, तो मैं पहले बैड डेट्स को माइनस करूंगा कैलकुलेशन में. 1900 माइनस किया, और उसके बाद मैंने 5% लिया, तो ये मेरे पास अमाउंट आ रही है 5405. ठीक है, ये आपके लिए नई कैलकुलेशन है. अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, हर एग्जांपल में आप एक नया पॉइंट डिस्कस करेंगे. तो ये मैं छोटी छोटी एग्जांपल सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में जाने से पहले, ताकि ये छोटे छोटे पॉइंट हमें क्लियर हों, ताकि मेन क्वेश्चंस के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो जहां अब ये बात समझ गए, मैं फिर रिपीट करूंगा लास्ट टाइम, फिर क्वेश्चन करना हो बेशक कीजिएगा. अगर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ दिए हों और क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल का दिया हो, तो आपने बैड डेट्स रिसीवेबल में से माइनस नहीं करने अलाउंस निकालने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुके होते हैं. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है हैड्स टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब है कि ये 1900 जो है वो जो क्लोजिंग बैलेंस दिया उसमें से माइनस नहीं हुए, तो मैं पहले इसमें से माइनस करूंगा और फिर उसका परसेंटेज लूंगा. अब जैसे ही मैंने ये परसेंटेज ली, अब इसमें से जैसे आपने अभी बताया
बिल्कुल ठीक, ओल्ड अलाउंस में लेस कर देता हूँ। ओल्ड अलाउंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर आप देखो ऊपर क्वेश्चन में स्टार्ट में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस 4500 है, ये 4500 मैंने लेस कर दिया। अब मुझे आप बताइएगा कि ये इंक्रीज हो रहा है अलाउंस या डिक्रीज? एनी स्टूडेंट? इंक्रीज। गुड, इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये दिस इज नॉन एज इंक्रीज इन अलाउंस। और अगर इसको कैलकुलेट करें, इसमें से मैं 4500 माइनस कर देता हूँ तो 905 की अमाउंट आ गई। ठीक है जी, ये 905 की, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब ये इंक्रीज इन अलाउंस है। अब इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होगी? सो टेल मी, क्या एंट्री पास करूं? सर ये क्रेडिट साइड पे जाएगा और बैड डेट्स डेबिट होंगे। बैड डेट्स डेबिट होंगे, वेरी गुड, और अलाउंस क्रेडिट होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो यहां मेरी एंट्री बनेगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। और अमाउंट जो अभी आपने निकाली है 905 और 905, और इसको हम यहाँ मैं रेफरेंस के तौर पे लिखूंगा वर्किंग नंबर 1 कि हमने ये अमाउंट वर्किंग 1 से ली है। ठीक है, अब जिस वक्त ये सारी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई, उसके बाद हमने पढ़ा था साल के एंड पे क्लोजिंग करनी। ठीक है, तो बताइएगा क्लोजिंग किस हेड की करूं? बैड डेट्स की सर। बैड डेट्स एक्सपेंस की, बैड डेट एक्सपेंस की। जी, अब मेरा ख्याल है बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से, प्लीज बाकी स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करो। ये 2-3 स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं जो बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाकियों का भी हक है वो भी करें। तो अब जरा मैं पूछता हूँ आपसे, अहमद अली, अहमद आप बताइएगा कि क्या एंट्री पास करें? क्लोजिंग एंट्री क्या होगी अहमद अली? अहमद अली सोए हुए हैं? नो सर। तो फिर बताओ ना यार, इतनी नाराजगी अच्छी तो नहीं होती ना। अच्छा अलवीना आप बताइएगा। सर इसमें हम एसओसीआई को डेबिट करेंगे और बैड गुड, डेट्स को क्रेडिट करेंगे। बैड डेट बुक है, देखिए जिस चीज को क्लोज करना होता है उसको रिवर्स कर देना है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होता है, ये क्रेडिट हो जाएगा, और जिसमें क्लोज करना है वो ऑपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ जो एंट्री बनेगी वो एसओसीआई डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, अब अमाउंट कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं, कितना क्लोज करना है। अब देखो 3 एंट्रीज में बैड डेट आ रहा है। पहली एंट्री में देखो बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में भी डेबिट हो रहा है, तीसरी एंट्री में भी डेबिट हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर डेबिट होगा तो ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों अमाउंट्स को जी ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया जी, कितना बताया आपने इमरान? 5105 मेरे पास आ रही है, चेक करते जाइएगा अपने कैलकुलेटर पे। मेरा कैलकुलेटर जो पास में गलत ही हो जाता है। 5105, ठीक है, ये क्लोजिंग एंट्री मेरी पास हो गई, एसओसीआई डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, अलवीना आप अपना वीडियो ऑफ कीजिएगा। अलवीना आपका वीडियो ऑन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमें रेलिवेंट लेजर्स बनाने हैं। हमने क्या पढ़ा था, कितने लेजर मैक्सिमम बनेंगे? 3 हमने पढ़े थे, बैड डेट्स, अलाउंस और रिसीवेबल। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था, अगर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो उसका आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर लेजर किसका आप बनाएंगे? सिर्फ 2 चीजों को, उसी तरह बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस का। तो लिहाजा मैं पहले बैड डेट एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। वन टू थ्री और 3,
ये 6 मैंने कॉलम बना लिया। अब इसमें हम देखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, और ये डेबिट साइड आ गई, डेबिट इन रुपीज। यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर क्रेडिट साइड पे। ये मेरा लेजर आ गया जी। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये लेजर आ गया आपका सामने। अच्छा, अब इस लेजर में हमने पोस्टिंग करनी है। अभी आप कोशिश ये करें कि डायरेक्ट आप उस अकाउंट से लाएं। ये क्वेश्चन से बैड डेट में सिर्फ 2 ही अमाउंट आनी है अभी तक जितना पड़ा है, एक एक्चुअल बैड डेट्स और एक एस्टिमेटेड बैड डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स वो बैड डेट्स हैं जो राइट ऑफ हो चुके हैं या करने वाले, दोनों। इस क्वेश्चन में 2 बैड डेट्स हैं, दोनों अलग-अलग करेंगे क्योंकि 2 सेपरेट एंट्री है। पहली की डेट नहीं हुई और इसमें बैड डेट डेबिट हुआ, तो ऑपोजिट अकाउंट हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा और ये अमाउंट आएगी 2300। ये पहली अमाउंट आ गई। दूसरी अमाउंट साल के एंड पे 31 दिसंबर 2017 आपने फिर अकाउंट रिसीवेबल ऑपोजिट अकाउंट यूज किया। अकाउंट रिसीवेबल ऑपोजिट अकाउंट वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगला बैड डेट्स है कि 1900 आ गए और तीसरे बैड डेट्स भी साल के एंड पे आते हैं और ये वो होते हैं जो एस्टिमेटेड होते हैं, यानी थ्रू अलाउंस आते हैं। तो यहाँ पर मैं अलाउंस लिखूंगा और अलाउंस के थ्रू जो बैड डेट्स आ रहे हैं वो वर्किंग 1 से आपको मिलेंगे जो आपने कैलकुलेट किए 905। अब ये लेजर बड़ा क्लियर बता रहा है कि 2300 और 1900 एक्चुअल बैड डेट्स हैं और 905 जो है वो आपका अलाउंस है, यानी एस्टिमेटेड बैड डेट्स है। अब इसके बाद अब इसको आप क्लोज बैलेंस करेंगे, यानी ये बैड डेट एक्सपेंस है तो ये बैलेंस नहीं होता, क्लोज होगा। तो मैं पहले इसको प्लस कर लेता हूँ। इसको प्लस कीजिएगा, 2300 प्लस 1900 प्लस 905, ये आ रहा है 5105। ये अमाउंट जो आई है ये 5105, ये इक्वल के इस साइड पे ले जाता हूँ। अब ऊपर तो कोई अमाउंट नहीं है ना, तो लिहाजा एंड पे जाकर मैं इसी को क्लोज कर देता हूँ SOCI में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। और कितनी अमाउंट क्लोज होगी, जितने बैड डेट्स हैं, क्योंकि ऊपर अमाउंट ही कोई नहीं है, 5105। ये मेरा पहला लेजर तैयार हो गया बैड डेट एक्सपेंस। नेक्स्ट आइएगा लेजर, अच्छा अब नेक्स्ट लेजर हमारा जैसे हमने पढ़ा था अलाउंस का बनेगा। तो इसी को फॉर्मेट को मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद डिलीट कर देंगे। टाइम हमारा सेव हो जाएगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में ये पहले मैं सारी एंट्रीज खत्म करूंगा, टोटल बेशक वो एंड पे हम कर लेंगे जी। तो अलाउंस में पहले सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन के मुताबिक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ ये 4500, पहले बैलेंस लेके आओ। सो अब मुझे बताइएगा कि इसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा फॉर एसेट है। तो 1 जनवरी 2017 ये मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा और ये अमाउंट कितनी आएगी बैलेंस की 4500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अब ड्यूरिंग द ईयर आपने एक एंट्री पास की है 905 की इंक्रीज इन अलाउंस। अब देखो ये अलाउंस क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आऊंगा और पुट करूंगा क्योंकि इंक्रीज है, और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे लिखता है। तो यहाँ पर मैं ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा बैड डेट्स। और वैसे भी अगर बैड डेट के लेजर में देखें तो अलाउंस आ रहा है, तो अलाउंस के लेजर में बैड डेट्स आएगा। ये वही एंट्री है बैड डेट एक्सपेंस और ये अमाउंट आ रही है 905।
ठीक है जी। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो 5405 आ रहा है, और ये जो अमाउंट आ रही है 5405, इसको आप बैलेंस करते हैं और बैलेंस भी मेरा यही बनेगा 5405, और यहाँ लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन 5405। और ये जो बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपने जो न्यू अलाउंस क्रिएट किया इसके हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये ऑलवेज इक्वल टू दिस अमाउंट, हमेशा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो ये मेरा, अब मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया। अब ये एग्जांपल क्वेश्चन आपने करना हो तो आप प्लीज कीजिए। सारे क्वेश्चन है मेरा जी बच्चे। सर। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एंट्री जो है वो हम एंड पे कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं कि हैड टू बी रिटर्न ऑफ, तो यहाँ पे वो फिर उसमें से माइनस नहीं होगी अकाउंट रिसीवेबल में से? बिल्कुल माइनस होगी, एब्सोल्युटली माइनस होगी, लेकिन हम इसमें लेजर नहीं बनाते, क्योंकि एक एंट्री के लिए लेजर उसे बनाना जब पूरा बनाना है। हाँ, अगर एग्जामिनर लिख रहा है कई दफा ना, वो लिखता है कि अकाउंट रिसीवेबल का भी लेजर बनाओ, तो फिर आप बनाओगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ऐसा। एक एंट्री के लिए हम लेजर नहीं बनाते, पूरे साल का लेजर नहीं बन सकता। अच्छा, अभी एक चीज रह गई है अभी इसमें, सॉरी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी कर लें। अब मैं बना रहा हूँ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st December 27। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। अच्छा, एक्सट्रैक्ट कंप्रिहेंसिव इनकम का जो एक्सट्रैक्ट है, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट, इसमें कोई इशू नहीं। इसमें तो एक ही अमाउंट आनी है। कौन सी अमाउंट आनी है जी इसमें? आपकी बैड डेट्स की। जी, एब्सोल्युटली। इसमें सिर्फ ये एक अमाउंट आनी है और वो है बैड डेट्स, और मैं यहाँ पे शो कर दूंगा बैड डेट एक्सपेंस, और इसमें कुछ भी नहीं आना। और ये बैड डेट एक्सपेंस जो है, ये क्रेडिट, ये अमाउंट आ जाएगी मेरी जो एसओसीआई को ऊपर लेजर में ट्रांसफर हुई है 5105, और इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, यानी माइनस एक्सपेंस हम माइनस में शो करते हैं। उसके बाद सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये आता है जो दूसरा मैं कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें सिर्फ रिसीवेबल शो करने होते हैं, और ये फॉर द ईयर नहीं होगा, ये एज एट। अब इसमें एक कॉलम में और इजाफा करता हूँ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी लेफ्ट साइड पे, और इसमें मैं लिख देता हूँ रुपीस। ओके, तो सबसे पहले मेन हेडिंग जो होती है, मेन हेडिंग वो आपकी होती है ऊपर एसेट्स। एसेट्स में आपने पढ़ा हुआ है एक नॉन करंट और एक करंट, और चूंकि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेट करता है, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे करंट एसेट्स हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा करंट एसेट्स। और ये चूंकि सब हेडिंग है, इसलिए हम इसको बोल्ड के साथ इटैलिक कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ मैं लिखूंगा अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या आएगा जी, बताइएगा। 1,08,100। गुड, वेरी गुड। यानी इसमें से वो 1900 माइनस करके आपने लिखना है, और ये आएगा 108, यही बना था ना 108,100 शायद, ऊपर कैलकुलेशन में भी आ रहा होगा। ठीक है जी, और इसमें से मैं लेस कर देता हूँ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। जी बताइएगा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आएगा? 5405। जी बिल्कुल सही है, 5405 जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला आपने। और इसमें से जब मैं माइनस कर तो ये अमाउंट आ जाएगी 108,100 माइनस 5405, 102695। अब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी ये सारी चीजें मैंने की, जर्नल एंट्रीज भी, लेजर्स भी और ट्रायल्स। ठीक है,
अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो इस क्वेश्चन के हवाले से जरूर पूछ लीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन में स्टार्ट लूंगा। एग्जाम्पल 4। अब मैं जो एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के अंदर ऑब्वियसली इस एग्जाम्पल के अंदर आपको अकाउंट रिसीवेबल का भी लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एक और एडिशन की इसके अंदर। बाकी सारी चीजें जितनी हम पढ़ चुके हैं उस सारे को मैंने यहाँ सम अप कर दिया। ठीक है, ताकि एक अब एग्जाम्पल हो, क्योंकि इसके बाद जो है वो फिर हमारे नई चीजें शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा एग्जाम्पल पहले पढ़ लीजिएगा। सो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको जरा पढ़ लीजिए। आप इसको पढ़िए, मैं पानी पी। ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया होगा। ये इस क्वेश्चन के अंदर अगेन ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ अकाउंट रिसीवेबल का भी और अलाउंस का भी, और ड्यूरिंग द ईयर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो रिसीवेबल के बदले, और दूसरी चीज इसमें अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कहीं नजर नहीं आएगा। राइट, तो बहरहाल लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में मैंने अब जरा चेंज की, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं कर रहा, लेकिन जर्नल एंट्रीज आपको आनी जरूर चाहिए। किसी वक्त भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये वासिफ आपने कोई क्वेश्चन करना है? वासिफ साकिब क्वेश्चन करना आपने? आपका माइक क्यों ऑन है? तो लेजर्स अकाउंट डायरेक्ट लेजर्स बनाएंगे। अब हम जरा जर्नल एंट्री को छोड़ के भी तो देखें ना कि लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं अगर वो रिक्वायर करें। अब इसमें कितने लेजर बनेंगे? एब्सोल्युटली वही मैक्सिमम 3 लेजर है, इसमें तीनों लेजर बनेंगे। अब पहला सबसे पहला लेजर मुझे कौन सा बनाना चाहिए? एनी स्टूडेंट आइडिया दीजिएगा मुझे। अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल, एक्सीलेंट। रीजन ये है, जब तक अकाउंट रिसीवेबल नहीं निकलेगा मैं कैसे अलाउंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? और बैड डेट्स तो बात का मसला है। ठीक है, और पहला काम आपने जो करना है, बेहतर ये होता है कि हम अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना लें। ठीक है, तो लेजर मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कोई भी फॉर्मेट के लिए, और उसके बाद इसको हम वैल्यूज को खत्म करके और दोबारा आएंगे। दिस वन इज द फर्स्ट लेजर एंड दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। लेट्स स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं। जो जो चीज मुझे अकाउंट रिसीवेबल में चाहिए वो देखते जाइएगा। अकाउंट रिसीवेबल ये 150,000 ओपनिंग बैलेंस के बना। ओपनिंग बैलेंस जी, टेल मी ये किस साइट पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा सर। डेबिट साइट पे आएगा। आप यहाँ पर 1 जनवरी 2018, सॉरी ये 18 है, इसमें मैं लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट, और बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 150,000। अब ट्रांजैक्शन में जाते हैं। अलाउंस का लेजर, तो अलाउंस का बैलेंस अलाउंस के लेजर में जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर टेकन प्लेस। टोटल सेल्स फॉर द ईयर is rupees 620,000, of which rupees 120,000 was cash sale. Okay, अब मैं जरा स्पेसिफिकली क्वेश्चन करूंगा किसी न किसी स्टूडेंट से। फरूख अमीर, आप प्लीज बताइएगा बच्चे कि आपका ये अमाउंट किस साइट पे आएगी और कितनी अमाउंट लूंगा, या आएगी भी या नहीं आएगी? सर ये डेबिट साइड पे आएगी। जी गुड, बिल्कुल ठीक है। और कितनी अमाउंट आएगी? सर 1 मिनट, मैंने कैलकुलेट नहीं की। कर लें।
जी देखो इस क्वेश्चन को, इस लाइन को गौर से पढ़िएगा फिर। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 620,000, ठीक है, ऑफ विच 120,000 वाज कैश सेल। कैश सेल अकाउंट रिसीवेबल में नहीं आते, और ये 620 के अंदर 120 इंक्लूड है। ये तो फरूख ने बिल्कुल ठीक बताया कि डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि जब सेल कम करते हैं क्रेडिट पर तो ऑब्वियसली हमारे बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। डेट नहीं गिवन, मैं पूरा 2018 लिखूंगा और यहाँ लिख देता हूँ क्लियरली क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल बनेगी हमारी 500,000। आपने 620,000 में से 120,000 लेस कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा जी, कैश एंड चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। आपने चेक और कैश रिसीव किए कस्टमर से 480,000। आयशा वकास आप बताइएगा कि इसको रिसीवेबल की किस साइट पे मैं शो करूं और कितनी अमाउंट में? सर ये डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइट पे आएगा, कितनी अमाउंट से? अच्छा, अब हसीब परवेज, हसीब आप बताइएगा कि ये डेबिट साइड पे आएगा क्रेडिट साइड पे? सर ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये इसमें नहीं आएगी। ये इसमें नहीं आएगी। ये दो ओपिनियन आ गए हमारे सामने। एक स्टूडेंट ने कहा कि क्रेडिट डेबिट साइड पे आएगा, एक स्टूडेंट ने कहा ये नहीं आएगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ, असीब के बाद कौन है जी स्टूडेंट मेरे सामने? जी किंजा वसीरत। क्रेडिट में आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगा ये दोनों जी क्रेडिट साइड पे आएगी, ठीक है। चेक और देखो कैश। पहले जी, अब मैं पहले इट्स ओके मैं अब आप लोगों को थोड़े से जो कंफ्यूजन हैं, जिन जो जो आंसर दिए उसको क्लैरिफाई कर दूं। एक स्टूडेंट ने कहा कि ये डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। देखो जब आप कह रहे हो डेबिट साइड पे आएगा, आपके माइंड में क्यों डेबिट आया वो भी मैं बता देता हूँ। वो कह रहे कैश और चेक रिसीव्ड है, और रिसीव जब होता है तो कैश बिजनेस में आता है तो डेबिट होगा। एब्सोल्युटली एग्रीड। लेकिन आप लेजर कैश का नहीं बना रहे, आप लेजर बना रहे हो अकाउंट रिसीवेबल का, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल का, तो जब अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना रहे हो तो जब कैश मिलता है तो रिसीवेबल बैलेंस कम हो जाता है, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस कम हो जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, जिस एक स्टूडेंट ने मुझे ये आंसर दिया कि सर ये इसलिए नहीं आएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। देखिए वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द प्राइम बुक्स, ठीक है। इस वक्त हम लेजर्स बना रहे हैं, और लेजर्स में तमाम ट्रांजैक्शन आएंगे। दो इफेक्ट होते हैं, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसके दो इफेक्ट होंगे। मसलन अगर आपने एक्सपेंस पे किया कैश में, एक इफेक्ट कैश में जाएगा, एक एक्सपेंस में जाएगा। तो हम इस वक्त दूसरा इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर कस्टमर से कैश रिसीव किया है तो कैश आपके पास आया, वो प्राइम बुक में गया, और वहां से लेजर में जब पोस्ट होगा तो अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा। और चूंकि यहाँ कैश और चेक दोनों लिखे हुए हैं तो मुझे पता नहीं कितनी अमाउंट कैश है कितनी चेक है, जो मर्जी लिख दो, कैश लिख दो या बैंक लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 480,000 की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इतनी पढ़ रहा हूँ। पहले bad debts of rupees 1,500 were written off during the year। जी आगे अगली स्टूडेंट मेरे पास मरियम नजर आ रही है। मरियम आप बताइए इस ट्रांजैक्शन को किस साइट पे शो करूं? मरियम आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद इमरान सर इस क्रेडिट साइड पे। जी बिल्कुल ठीक है, ये अभी हम एंट्री कर भी रहे हैं बैड डेट्स की। बैड डेट डेबिट होता है, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बैड डेट की वजह से कम हो जाता है। गुड, तो ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये राइट ऑफ हो चुका है 2018। मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बैड डेट्स, और अमाउंट है जी मेरे पास 1500, ये 1500 की अमाउंट। लेकिन इससे अगली ट्रांजैक्शन की अब मैं लेते हैं, और मोहम्मद अब्दुल्ला आपसे मैं करूंगा। एंड डिस्काउंट ऑफ 3000 वाज अलाउड। ये डिस्काउंट किस साइट पे आएगा? सर डिस्काउंट अलाउ करने से आपके अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए, क्रेडिट साइड पे आएगा।
वेरी गुड। अब ये याद रखिएगा, डिस्काउंट डेबिट ही होता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि मैं रिसीवेबल का लेजर बना रहा हूँ और उसकी वजह से रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो मेरा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा और यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000। उसके बाद नेक्स्ट सर क्वेश्चन स्टूडेंट अवैस आसिफ से मैं क्वेश्चन करूंगा, गुड्स ऑफ 9000 वर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। सर ये डेबिट होगा, ये डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा जी, तो तैमूर शायद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर ये इससे कम नहीं हो जाएंगे ये अकाउंट रिसीवेबल? जी जी बिल्कुल, ये इससे जब आप रिटर्न करते हो ना तो बैलेंस कम होता है, ठीक है, वैसे बैलेंस बढ़ेगा नहीं, बैलेंस कम होता है। जब आपने सेल की है तो बैलेंस बढ़ रहा है और जब रिटर्न हो रही है तो बैलेंस कम हो रहा है, तो जब कम होगा तो ये क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा 2018 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न आ रही है मेरे पास 9000, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एट द ईयर एंड इट वाज डिसाइडेड to write off rupees 2000 as bad debt, further rupees 2000 as bad debts। जी मोहम्मद उजैर, आप बताइए कि इस ट्रांजैक्शन को किस साइड पे लिखूं? रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे सर, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये देखो ये वो ही है, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ। देखो इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ फर्दर 2000, यानी इसका मतलब ये राइट ऑफ हुआ नहीं, तो इसको भी राइट ऑफ करना है, और ये चूंकि ईयर एंड पे कर रहे हैं, मैं 31 दिसंबर 2018 लेता हूं और ऑपोजिट अकाउंट वही है, ये सेम एंट्री है बैड डेट्स वाली, ठीक है। सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि ये टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखता है मैनेजमेंट कंटिन्यू टू द सेम परसेंटेज ऑफ अलाउंस। खैर ये अलाउंस का लेजर पे आएगा, अलाउंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस लेजर में अलाउंस नहीं आता। जैसे ही आपने मुकम्मल किया, अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा, यकीनन इसकी डेबिट साइड ज्यादा होगी, मैं इसको टोटल कर लेता हूँ और ये जो भी टोटल आया मैं इक्वल की इस साइड पे लिखता हूँ। अब ऑब्वियसली इसका जो टोटल होगा वो इसमें से मैं माइनस करूंगा और ये मेरा बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2018, ये मैं पहले लिख लेता हूँ, बैलेंस कैरी डाउन। अब जरा कैलकुलेटर पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 650,000 में से 480 माइनस किया, 1500 माइनस किया, 3000, 9000 और 2000, ये 154,500 आ गया, ठीक है जी। दिस इज नॉन एज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब ये रिसीवेबल का बैलेंस आ चुका है, 154,500 का बैलेंस आ चुका है। अब दूसरा लेजर हम बनाते हैं बैड डेट्स का, ठीक है। अब बैड डेट्स का लेजर यहीं से उठाते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू को चेंज कर लेंगे। बैड डेट एक्सपेंस, ये मैं सारी वैल्यूज जो है खत्म करता हूँ, जैसे लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब बैड डेट्स की, अब चूंकि हमारे पास कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है, मैंने सारा कुछ यहीं से करना है। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि पहले अकाउंट रिसीवेबल लेजर जो आप बना चुके हो ना, वहां देखो बैड डेट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, दो जगह बैड डेट्स नजर आ रहे हैं। ये दोनों चूंकि रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे है, तो और रिसीवेबल में जो आपने बैड डेट्स लिखा है ये ऑपोजिट अकाउंट है, तो इसका मतलब है कि बैड डेट्स की ये डेबिट साइड पे है। पहले ये दो एंट्रीज कर दीजिएगा 2018। क्वेश्चन में जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं यहीं से बनाऊंगा। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना तो आपको ये एग्जाम में टाइम सेव करता है। मैं इसका ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, और ये अमाउंट है जी मेरे पास 1500। और इसके बाद एक एंट्री और आ रही है बैड डेट्स की, और वो देखो ऊपर वाले लेजर में 31 दिसंबर 2018 को, ये भी आपका अकाउंट रिसीवेबल लेजर में है, तो मैं यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल्स का ही वर्ड लिखता हूँ और इसकी अमाउंट आ रही है 2000। ये पहले एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। ये एक्चुअल बैड डेट्स हो गए। बैड डेट एक्सपेंस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, दो किस्म के बैड डेट्स आते हैं, दो किस्म के डेट्स आते हैं। एक होता है मेरा एक्चुअल और एक होता है एस्टिमेटेड। एक्चुअल चूंकि मैं ले चुका हूं, अब एस्टिमेटेड की तरफ मूव करते हैं। एस्टिमेटेड अलाउंस निकालना है,
राइट, अलाउंस। अब अलाउंस कितना आएगा, दिस वन। मैं वही वर्किंग कंटिन्यू करता हूं जो हमने पहले बनाई थी, दिस वन, वर्किंग नंबर 1, ये मस्ट बननी है। हाँ, आगे जाके मैं ये वर्किंग चेंज कर दूंगा, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी खुद नहीं किया आप लोगों के लिए। ये आगे जाके जब ज्यादा चीजें होंगी मैं वर्किंग स्टाइल बदल दूंगा। अच्छा, अब मुझे न्यू अलाउंस निकालना है। अब बताइएगा न्यू अलाउंस कैसे निकालूं, और मैं इससे क्वेश्चन करूंगा जिस स्टूडेंट से, वही जवाब दें प्लीज। वो सादिया जमील, आप बताइएगा कि न्यू अलाउंस कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर पहली चीज तो है कि परसेंटेज ही नहीं दी हुई, उसे क्या मैनेजमेंट कंटिन्यू टू द सेम परसेंटेज। तो सादिया आप बताइएगा परसेंटेज कहाँ से लाऊं। सर वैसे यूजुअली 5 नहीं होती जनरली। जनरली कहाँ 5 होती है, ये कहाँ पढ़ लिया आपने, मुझे भी बताओ, मैं भी पढ़ लूँ वहां से। सर नहीं पता। परसेंटेज नहीं होगी सर, पिछले साल भी 5% ही, तो इस साल भी 5% होगा। नहीं, पिछले साल कहाँ 5% है यार, कहाँ लिखा हुआ है, वो पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो ये सेपरेट क्वेश्चन है, मैंने कंटिन्यूइंग का वर्ड यूज नहीं किया प्लीज। सर ये खुद निकालनी पड़ेगी सर। निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल सर सही खुद है, ये निकालनी हमें सर। ये जो 6000 दिया है ना, तो सर हाँ इसमें जी, से सर निकालनी। एब्सोल्युटली। ये जो आपको दिया हुआ ना ओपनिंग बैलेंस, देखो अगर मेरा अलाउंस रिसीवेबल 150,000 है और अलाउंस 6,000 है, यहाँ से मैं परसेंटेज निकालूंगा, यानी ये 6,000 जो है वो 150,000 का कितने परसेंट है। तो इसका तरीका क्या है, 6,000 को डिवाइड कर दो 150,000 पर और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आप कैलकुलेटर अगर आपके सामने हो तो 4% आ रहा है, राइट। तो ये 4% अलाउंस है। तो ये जो लिखा है मैनेजमेंट कंटिन्यू द सेम परसेंटेज ऑफ अलाउंस, तो आपने 4% लेना है। ये पास पेपर में एक क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें परसेंटेज गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं मुख्तलिफ चीजें हर क्वेश्चन में, आप देख रहे हो मैं हर क्वेश्चन में नई चीज लाऊंगा और नई चीज हम सीखेंगे और छोटी छोटी एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो अब 4% मेरा डिसाइड हो गया। अब बताइएगा समन आरिफ, आप बताइए आफ्ताब, आप बताइएगा कि अब मैं अलाउंस कैसे निकालूं, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करूं, मुझे बताइए। 4% तो डिसाइड हो गया। जी बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, चलिए ठीक है। आवाज आपकी नहीं आई मुझे। समीर मलिक, आप बताइए। सर क्या बताना है? मैंने ये पूछा कि न्यू अलाउंस कैसे अब निकालूं। 4% तो डिसाइड हो गया, मुझे कैलकुलेशन समझा दें कैसे करूं, ये तो पुराना डाटा। सर 1,54,500 में से ये न्यू अलाउंस परसेंटेज अलाउंस माइनस करेंगे। यानी आपको ये कह रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे साथ साथ गाइड कीजिएगा ताकि मैं भी सीख लूँ आपसे। 154,500 में से क्या माइनस करूँ, कितनी अमाउंट। सर 4% इसकी, इसका 4%, इसमें माइनस ये जो 1900 पहले किया था टू बी रिटर्न ऑफ, वो नहीं करना प्लीज। हम वजह, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ये देख लो लेजर में नजर आ रहा है, ये 2000 माइनस हो के ये अमाउंट आई है। अब इसका 4% आप डायरेक्टली लोगे, ठीक है। अब 154,500 का मैं 4% लेता हूँ, 6180, 6180, ठीक है। उसके बाद ओल्ड अलाउंस ले लेते हैं। ओल्ड अलाउंस तो क्वेश्चन में गिवन है, देखिएगा ऊपर दिया होगा 6,000। ओल्ड अलाउंस मेरे पास आ रहा है 6,000, मैं इसमें से 6,000 माइनस कर देता हूँ। 6,000 मैंने माइनस किया। आप बताइएगा कि ये मेरा अलाउंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। वेरी क्लियर, शाबाश। इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है और 180 से, ठीक है। तो ये जो मैंने वर्किंग की है, अब इसको मैं बैड डेट्स में पोस्ट करता हूँ, यानी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा, इसकी डेबिट साइड पे आएगा, अलाउंस की क्रेडिट साइड पे आएगा। अब मैं यहाँ ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा अलाउंस, और अमाउंट आएगी 180, और इसके साथ ही मैं इसका रेफरेंस भी दे देता हूँ
वर्किंग नंबर 1, ठीक है जी। ये मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस बन गया। अब इसके अलावा बैड डेट में और कोई चीज नहीं आती। मैंने 3 चीजें आपको, 2 चीजें बताई हैं। एक एक्चुअल बैड डेट चाहे 2 दफा हुए हों, 1 दफा दिए हुए हैं, 10 दफा हुए हैं, तो सारे लिख रहे हैं। और फिर एक एस्टिमेटेड साल के एंड पे, ठीक है। अब साल खत्म हुआ, अब इसको टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल आ रहा है 3680। यही 3680 मैं क्रेडिट साइड पे टोटल में ले जाता हूँ। और अब यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं कराऊंगा, और 31 दिसंबर 2018 को मैं इसको क्लोज कर दूंगा SOCI में। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में मेरी अमाउंट जाएगी 3686। ये मेरा बैड डेट्स का लेजर तैयार। आखिरी लेजर अब आते हैं अलाउंस के, विच इज अ वेरी सिंपल। सर एक चीज अलाउंस पूछनी थी मैंने। की बचत पूछिए। सर ये जब हमने सर अकाउंट रिसीवेबल में से सर हमने जब सर ये डिडक्ट कर लिए बैड डेब्ट्स, तो सर फिर हम दोबारा से एसओसीआई में क्यों से सर डिडक्ट करते हैं? सर इसका जरा कुछ समझा दें मुझे, इसकी जरा कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक दफा हम एसओसीआई में से जब में कहाँ करते हैं? नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया कि एसओसीआई में तो आता ही नहीं है। ये क्या बात करना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। सर मेरी बात ने सर हमने इसको पहले सर ये जो बैड डेब्ट्स है हमारे, सर हमने इनको इसको पहले सर हमने अकाउंट रिसीवेबल में से सर हमने डिडक्ट कर लिया, ठीक है सर। तो सर फिर उसके बाद इसको सर हम एसओसीआई में क्यों पोस्ट करते हैं? इसका दूसरा इफेक्ट नहीं लेके जाना आपने। डबल एंट्री कैसे कंप्लीट होगी? हम तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक इफेक्ट इसका ये है कि रिसीवेबल के बैलेंस को कम करेगा, और दूसरा इफेक्ट ये है कि ये मेरा लॉस हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। छोड़ दो बैड डेट्स को, छोड़ दो रिसीवेबल को। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 3 बुक्स है जिनकी कॉस्ट है 600, तो ये आपकी इन्वेंट्री हुई, एग्रीड। इनमें से एक बुक जो है वो आपकी गुम हो जाती है, ठीक है। जब बुक गुम होगी तो आप क्या करोगे? आप माइनस करोगे इन्वेंट्री में से, एग्रीड। नंबर 2, आप ये कहोगे मेरा 200 रुपए का लॉस हो गया अगर एक बुक 200 रुपए की है। तो इसके 2 इफेक्ट होंगे ना, हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। इसलिए जो बैड डेट आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंट रिसीवेबल में, उसका दूसरा इफेक्ट बैड डेट्स में लाजमन जाना है जी। तो अलाउंस के लेजर में आते हैं, यहीं से कॉपी करके ले आएंगे अलाउंस के लेजर को। फाइन, सेटिंग कर देता हूँ कि एक ही पेज पे आ जाए हमारा दिस वन। अलाउंस के लेजर में मैं सारी वैल्यूज खत्म करूं पहले। ये सारी वैल्यूज खत्म हुई। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन था 6000 रुपीज। ये वर्किंग में भी हमें नीचे नजर आ रहा है, ये नीचे ओल्ड अलाउंस, ठीक है, 6000। जैसे आपसे पहले भी डिस्कशन हुई थी, ये अलाउंस क्रेडिट साइड पे आएगा। ये क्लोजिंग अलाउंस है, बैलेंस कैरीड, बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी ब्रॉड डाउन, और ब्रॉड डाउन बैलेंस आ रहा है 6000 रुपीज। उसके बाद अलाउंस के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि इंक्रीज हो रहा है अलाउंस तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब इंक्रीज इन अलाउंस बैड डेट्स में डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आएगा। ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा बैड डेट्स एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पर ये 180 रुपीज आ गया। अब इसको टोटल कर लें 6180। यही टोटल आप इसको यहां पर सेव कर लें, यहां ले आए, और यही मेरा बैलेंस हो जाएगा 31 दिसंबर 2018 को। ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6180
रुपीस। और ये याद रखना है कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट आपके लिए कर रहा हूँ रेड कलर से, ये अमाउंट हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ये जो न्यू अलाउंस आप क्रिएट करते हैं ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आ रही इट मींस कि क्वेश्चन के अंदर आपने मिस्टेक की। ये माइक किसका ऑन है? वासिफ साकिब, यार माइक तो ऑफ रखा करो भाई, डिस्टॉर्शन होती है क्लास में। ये अब आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने लेजर्स वाला मुकम्मल कर दिया। अब बाकी एक्सट्रैक्ट वगैरह उसी तरीके से बनानी है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं मैंने लिखी इस वजह से आ गया, ठीक है। ये अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो इस एग्जाम्पल में मैंने इसको सम अप किया है। अब मेरे पास आगे जो आना है, जो कल से हमारा शुरू होना है, वो आगे फर्दर टॉपिक्स शुरू होने हैं। यानी अब इसमें एक चीज मैं आपसे छोटी सी आज डिस्कस कर लूंगा 2 से 3 मिनट में अटेंडेंस से पहले। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी आएगी बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट आर द बैड डेट रिकवर्ड? This is an amount received from a customer whose account has already been written off in the previous years. यानी अब एक कस्टमर है, उसका अकाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया हो, ठीक है, और अब इस साल आपको उससे अमाउंट रिसीव हो रही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अमाउंट रिकवर्ड या रिसीव्ड का वर्ड लिख लो, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर whose account has already been written off in previous year या years। हो सकता है 2 साल पहले राइट ऑफ किया, हो सकता है 3 साल पहले राइट ऑफ किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको उससे अमाउंट रिसीव हो जाती है उसको आप नाम देते हो बैड डेट रिकवर्ड। सपोज 2015 में एक आपका कस्टमर था, वो बैंकरप्ट हो गया। अब जब बैंकरप्ट हुआ तो ऑब्वियसली हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। अब हमारी बुक्स में उसका नाम नहीं है, यानी मीन हमने उससे कोई पैसे नहीं लिए। 2018 में वो आपको अप्रोच करता है और वो ये कहता है कि मैं बैंकरप्ट हो गया था, नाउ आई हैव बीन एस्टैब्लिश्ड और मैं दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मैं जितने मेरे डेट्स है मैं सबको क्लियर कर, सो आपकी जो रकम है वो आप रिसीव कर। तो अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि यार आपका तो नाम ही नहीं आ रहा मेरे अकाउंट्स में, मैं क्यों लूं? नहीं, आप फौरन उस कैश को लोगे और उसकी एक एंट्री पास की जाती है। बैड डेट रिकवर्ड की क्या एंट्री पास होती है? देखिए, आपके पास डेबिट क्या होगा, आपके पास कैश आ रहा है बिजनेस में, आप कैश डेबिट करोगे या बैंक डेबिट करोगे, ठीक है। और क्रेडिट किसे करोगे? आपका एक नया हेड में ओपन कर रहा हूं, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। लेकिन इस एंट्री को हम इस तरह भी करते हैं, कुछ कंपनीज इसको इस तरह करती हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, हम डेबिट करते हैं कैश और क्रेडिट करते हैं बैड डेट एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंस जो है वो कम हो जाता है। तो आपका जो एग्जामिनर अप्रोच है वो बैड डेट रिकवर्ड वाली नहीं है, आपकी एग्जामिनर अप्रोच जो है वो दिस वन है जिसको मैंने बोल्ड किया है। तो हम उससे भी कर लेंगे क्वेश्चन एक आधा, लेकिन ज्यादा हम यूज करेंगे जब भी कोई बैड डेट रिकवर्ड होता है तो बैड डेट एक्सपेंस मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक इनकम है ना, और जब भी आप कोई चीज रिकवर्ड होती है तो उससे आपका एक्सपेंस कम हो जाता है। तो बाकी इसके क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन अब ये चीज नई ऐड करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और फर्दर चीजें भी ऐड करूंगा अलाउंस के हवाले से, ठीक है। तो ये पहले जरा अच्छी तरह इन दोनों लेक्चर्स को, ये जो मैंने एग्जांपल 4 एग्जांपल कराई हैं, 2 पिछले लेक्चर में और कल के लेक्चर में, 2 आज के लेक्चर में, प्लीज इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है, ठीक है। अब जरा अटेंडेंस की तरफ आते हैं। जी सर, मैं ले लूंगी। और टेस्ट आप लोगों का 11 जून को है, टाइमिंग 5:30 PM। ये सबको पता है ना? ये टेस्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, टेस्ट आपका 11 जून 2020 को कितने बजे है? 5:30 जी 5:30 से लेकर 6:30 तक, ठीक है। और ये याद रख रहे हैं कि टेस्ट लाजमन देना, जो नहीं देगा क्लास में नहीं बैठेगा, उसको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा जब तक उसके पेरेंट्स से बात नहीं करूंगा, इसलिए टेस्ट लाजमन देना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है जी, सर जी।
सर हम कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंटरी को हम सेल्स में से माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी को सेल में से नहीं माइनस करते, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस। सर एक क्वेश्चन था जी सर, आपने कहा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं मिलेगी, तो असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसकी वजह से हमारा एसेट और लायबिलिटी भी इक्वल नहीं आ रही। अच्छा, अब ये एक नया पॉइंट आपके लिए आ गया। तो मैंने बिल्कुल ये कहा था कि आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस दो होते हैं, एक एडजस्टेड और एक नॉन एडजस्टेड। जिस क्वेश्चन के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, आप देखोगे उस ट्रायल बैलेंस में परचेज नहीं दिया होगा, बल्कि सीजीएस की वैल्यू, ठीक है। तो आपने उसमें कुछ भी नहीं करना, वो क्लोजिंग स्टॉक को आपने ले जाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके दो इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो एडजस्टमेंट में नहीं है, वो ट्रायल में। पहला इफेक्ट उसका एडजस्ट हो चुका है, इसको एडजस्टेड ट्रायल कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब अटेंडेंस के लगवा लीजिएगा, उसके बाद फिर क्लास। थैंक यू। जी अटेंडेंस लगवा लें स्टूडेंट्स। ओके, अब्दुल्ला अब्बास, प्रेजेंट। अब्दुल्ला अब्बास, अहमद अली, प्रेजेंट। अलवीना ईमान, प्रेजेंट। अकील तबस्सुम, प्रेजेंट। अर्शा वकास, प्रेजेंट मैम। बुशरा महबूब, प्रेजेंट मैम। फरूख अमीर, प्रेजेंट मैम। हमाद जफर, हसीब परवेज, प्रेजेंट मैम। इकरा रियाज, किंजा बसीरत, मौजम भट्टी, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। ये मोहम्मद अब्दुल्ला है। यस मैम। मोहम्मद इमरान, प्रेजेंट। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान तैयब, प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट है जी? किंजा बसीरत मैम, उसका वो मैसेज आया ग्रुप में। ओके। अवैस आसिफ, प्रेजेंट। समीर असलम, प्रेजेंट। सुभान भट्टी, प्रेजेंट। तैमूर शाहिद, प्रेजेंट। उमर जवाद, उजैर महमूद, उजैर महमूद, वासिफ साकिब, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। सादिया जमील, प्रेजेंट मैम। मैम सुभान भट्टी प्रेजेंट। ओके। मैम मेरी भी लगा दिया हमाद जफर। किसकी जी? हमाद जफर। हमाद जफर। ओके। समन आफ्ताब, समीर अली, समीर अली, सुहेब खालिद, प्रेजेंट। तलहा वारिस, प्रेजेंट। तौफीक रियाज, प्रेजेंट। उसामा हफीज, मैम। वाजिद हबीब, जी वाजिद हबीब, मैम उजैर प्रेजेंट। ज़रिया बक, यस मैम प्रेजेंट। एक मिनट जी, ज़रिया बक, मैम प्रेजेंट। ठीक है ठीक मैम है ठीक है। ठीक है। और कोई जो रह गया हो?
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।